दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी को लड़के वाले देखने आए। उन्होंने मेरी दीदी को पसंद भी कर लिया और शादी फिक्स हो गई। मेरे माता पिता और हम लोग बहुत खुश थे। ये हमारे घर की पहली शादी थी, तो सब लोग बड़ी धूमधाम से तैयारियों में लग गए। आखिरकार शादी वाला दिन आ गया। घर में बारात आ गई। मंडप में दूल्हा बैठ गया और लड़के वालों ने कहा, दुल्हन को बुला कर लाओ। हम सब लोग अपनी दीदी को बुलाने उनके कमरे में गए, लेकिन जब कमरा खोलकर देखा तो हम सब हैरान रह गए। वहाँ पर दीदी नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक लेटर था जिस पर लिखा था, माताजी और पिताजी, मैं यह शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं घर छोड़कर उसके साथ जा रही हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब मैं दोबारा लौटकर नहीं आऊँगी। यह सब सुनकर मेरे माता पिता के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। सोचने लगे, क्या करें, अब तो बेइज्जती हो जाएगी पूरे समाज में। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा, एक ही उपाय है, तुम दुल्हन की जगह ले लो। अब लोगों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मम्मी को ना भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि हम लोगों की इज्जत का सवाल था। इसलिए मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई और मैंने यह शादी भी कर ली। यही सोच रही थी कि जब दूल्हे को पता चलेगा तो क्या होगा। मैं घूंघट ओढ़कर अपने ससुराल में बैठी थी। रात को जब दूल्हा आया और उसने घूंघट उठाया तो पूछा, तुम तो उसकी छोटी बहन हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया। यह सुनने के बाद वह बहुत तेज़ गुस्सा हुआ और मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ भी लगा दिया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरे बहुत तेज़ी से खून निकलने लगा, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। बहुत चिल्लाया और कमरा छोड़कर बाहर चला गया। मैं रात भर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी। आखिरकार गलती तो हम लोगों की ही थी ना। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। उन्होंने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण आज तक हम लोगों को कोई बच्चा भी नहीं हुआ। मेरे पति बहुत अमीर थे। उनके पास पैसा, दौलत, सोना चांदी था, लेकिन बस हम लोगों के पास सुकून नहीं था। जब भी हम बाजार जाते तो लोग मुझे उनकी बेटी समझ लेते थे। यह देखकर वह मुझे और भी ज़्यादा जल जाते, इसलिए वह मुझे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते। एक दिन मैंने पड़ोस में एक लड़के को देखा जो मुझे घूर रहा था। मैंने जब ध्यान से उसको देखा तो वह वही लड़का था जो मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता था। उसका नाम रोहित था। हम लोग कभी कभी एक साथ बैठकर बात कर लिया करते थे। मेरे पति से तो मेरी हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। पूरा मोहल्ला हम लोगों पर हंसता था और हम लोगों की लड़ाइयों को देखकर मज़े लेता था। केवल रोहित ही था जो मेरे दुख दर्द को समझता था। एक दिन मैं और रोहित घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी अचानक मेरे पति आ गए और उन्होंने हम दोनों को देख लिया। वह मेरे ऊपर बहुत चिल्लाए और मुझसे लड़ाई किए। मैंने उनसे कहा, अब मैं कभी उनसे बात नहीं करूँगी, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से उनका बीपी हाई हो गया। वह चिल्लाते हुए जीने की तरफ जाने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे गिर गए। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा, क्यों ना राहुल की मदद ली जाए, और तो कोई मोहल्ला वाला मेरी मदद करेगा नहीं। इसलिए मैं तुरंत ही पड़ोस से राहुल को बुलाकर लाई और हम दोनों तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपके पति कोमा में चले गए हैं, अब भगवान ही इनकी रक्षा कर सकता है। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी, इनको जल्दी से ठीक करना। मैंने और राहुल ने दिन रात उनकी सेवा करी। मेरे पति को भी एहसास हो गया कि इतना पैसा होने के बावजूद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ राहुल और मेरी पत्नी ने मेरा इतना साथ दिया।
फिर एक दिन डॉक्टर ने मुझे कॉल किया और कहा आपके पति होश में आ गए हैं, जल्दी आ जाइए। मैं और राहुल जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे और मेरे पति ने मुझसे कहा अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ये लो बक्से की चाबी, तुम और राहुल आपस में शादी कर लेना। अब इस दुनिया से मैं जा रहा हूँ, तुम लोग हमेशा खुश रहना। और यह कहते ही उनकी सांसें थम गईं। हम लोग बहुत रोए और उनको अंतिम विदाई देकर घर लौटे। जब वह चाबी से हमने ताला खोला तो हम लोगों के होश उड़ गए। उस बक्से में इतना सोना चांदी था कि हम लोगों की 7 पुश्तें बैठकर खा सकती थी। मैंने और राहुल